गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे और उसके साथ ही हम लोग जो है अल्पप्राण पर थे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से अल्पप्राण और महाप्राण जानेंगे, उसके साथ ही इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो आप अपनी पुस्तक में पाठ 2 जो है वर्ड विचार जो आपका है उसको ओपन करिए, खोलिए और उसके साथ ही पेंसिल लेकर बैठिए और समझने का प्रयास करें, महत्वपूर्ण चीज़ों को रेखांकित भी करें। तो बच्चों चलते हैं। देखिए आप, हम लोग पढ़ रहे थे अल्पप्राण। तो ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये समझाया था, हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां वर्ड है। जब हम अल्पप्राण की बात करते हैं बच्चों, अल्पप्राण, और ये आप 2 कॉलम में ऐसे बना के समझाने की प्रयास कर रही हूँ, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अब आप देखिए यहाँ पे अल्पप्राण का मतलब है बच्चों जिसे बोलने में कम समय लगता है, जहाँ पे कम सांस वायु की जरूरत पड़े, कम प्राण वायु की जरूरत पड़े, वो आपका होता है अल्पप्राण। आपकी देखिए परिभाषा में भी है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अब ये अल्पप्राण जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। तो पहला, तीसरा और 5वां। अब पहला, तीसरा और 5वां से मेरा तात्पर्य है कि पहले पे क्या है? क है, तीसरे पे क्या है? ग है, और 5वें पे क्या है? अंगा। ठीक। और महाप्राण क्या होता है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा। तो दूसरा क्या है? दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है बच्चों? ख है, और उसके बाद क्या है? घ है। तो इसी तरीके से सारे वर्ग का, तो मतलब अगर फिर हम अल्पप्राण की बात करते हैं, हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा? च आ जाएगा, तीसरा ज आ जाएगा, ये ऊँया। ठीक, समझ रहे हैं ना? उसके बाद उसी तरीके से इसमें क्या आ जाएगा? छ आ जाएगा, और जा आ जाएगा। इसी तरीके से सारे वर्ग का करेंगे। तो अल्पप्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां होता है, और महाप्राण में जो होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा। हर वर्ग मतलब ये आपके सारे वर्ग दिए हैं, ये आपका क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। तो हर वर्ग का सिर्फ आपको एक ही कॉलम से नहीं लेना, हर वर्ग की बात हम कर रहे हैं। और उसके साथ ही अल्पप्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, इसको आप पूरा लिखिएगा, यहाँ तक बना के लिखना नहीं, मतलब समझना है। और उसके साथ क्या होता है? य, र, ल और व होता है। ठीक है, य, र, ल, व होता है। और महाप्राण में क्या होता है? श, स, स, ह। तो एक बार फिर से समझिएगा, हर वर्ग का, अल्पप्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। हर वर्ग की बात मैं कर रही हूँ, यानी पूरा वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है, ये मैं समझाने के लिए कर रही थी, हर वर्ग की बात कर रही हूँ। उसके बाद य, र, ल, व होता है। उसी तरीके से महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा, चौथा, हर वर्ग का दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, हर वर्ग का, और उसके साथ श, स, ह। तो इस तरीके से बच्चों आपने अल्पप्राण और महाप्राण जान लिया है। तो बच्चों आप सारी परिभाषाओं को आप रेखांकित कर लीजिए, सबके उदाहरणों को भी आप रेखांकित कर लीजिए, इसे आपको समझते हुए पढ़ना है। उसके साथ है संयुक्त व्यंजन। देखिए आपका पेज नंबर 16 पर संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों को परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे देखिए, क और प्लस श मिलके छ बना, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। उसी तरीके से त प्लस र मिलके त्र बना, ज प्लस इया मिलके ज्ञ बना, और श प्लस र मिलके श्र बना। ये आपका संयुक्त व्यंजन है। 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप इसे रेखांकित कर लीजिए। और ये भी मुख्यतः 4 है। जब मैं आपको संयुक्त व्यंजन समझा रही थी तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इसकी संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस क, ठीक, तो क्या हुआ? पक्का, मतलब दो समान व्यंजन,
जब मिलते हैं, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे च च, तो इसमें से जो आपका पहला वर्ड होगा वो आधा होगा और जो दूसरा वर्ड होगा वो पूरा होगा। तो आप देखिए जैसे कि आज च किंच हलंत है, इसका मतलब च आधा हो गया और पूरा च। तो च च में च जो हमारा ये द्वित व्यंजन है, इससे हमें शब्द बनाना है, तो आपने क्या बना लिया, सच्चा, बच्चा। उसी तरीके से ज तो यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि जब दो समान व्यंजन जब हम मिलाते हैं वो संयुक्त व्यंजन होता है, बशर्ते उसमें जो पहला वर्ड है वो आपका आधा होता है और जो दूसरा वर्ड होता है वो पूरा होता है। जैसे देखिए ज किंच हलंत है, तो इसका मतलब ये आधा हो गया और प्लस ज, तो ज से मिलकर हमें वाक्य शब्द बनाने हैं, तो आपने क्या बनाया, सज्जन। उसी तरीके से ब से हिब्बा, म से सम्मान। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी शब्द बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपके पुस्तक में आप उन्हीं शब्दों को बनाएं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो द्वित व्यंजन है, जब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है या मिलती है तो वो होता है द्वित व्यंजन। तो बच्चों ये वर्ण संयोग क्या है, वर्णों के परस्पर मेल को जो है वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, आप सारी को रेखांकित कर लीजिए। उसके बाद आप पेज नंबर 18 पे देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 17 पे इस पे र के रूप है, तो इसे आप पढ़िएगा स्वयं ही। व्यंजन का व्यंजन में संयोग, तो और इसके बाद है र के संयोग से विभिन्न नियम। तो इसे आप रीड करिएगा, पेज नंबर 17 को आप पूरा रीड करेंगे, 17 और 18। उसके साथ ही है, आप देखिए आपके पुस्तक में आओ दोहराएं, यहाँ पे आप लिखेंगे लर्न, इसे आप लर्न लिखेंगे और इसे पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। उसके साथ ही इस पाठ के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, पेज नंबर 19 पर देखिए। वर्ण किसे कहते हैं, तो ये आपको पहले पेज पे इसका उत्तर मिल जाएगा। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। द्वित व्यंजन के दो उदाहरण, बच्चा, सच्चा, मुन्ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस हमें याद रखना है कि दो व्यंजन समान व्यंजन हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए, स्वर और व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। ये आपका पेज नंबर 13 और 15 पे है। स्वर एवं व्यंजन पेज नंबर 13, अनुस्वार और अनुनासिक पेज नंबर 15। व्यंजन के भेदों का वर्णन कीजिए, ये आपका पेज नंबर 15 और 16 पे है। पेज नंबर 15 पर आइए, पेज नंबर 15। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी है, सबके भेद आपको बताए जा चुकी है। तो ये आपका पेज नंबर 15 और 16 पे है, तो आप मार्क करते चले और आपको उसे वहीं से पढ़ना है। उसके बाद है र के प्रयोग के नियम लिखिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण, ये आपका पेज नंबर 18 और 19 पे है। पेज नंबर 18 और 19, सॉरी 17 और 18 पर है ये आपका। देखिए र के संयोग के नियम, जब र स्वर रहित हो जिसे रेप कहते हैं। फिर है दूसरा, र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों के नीचे लगाया जाता है। स के साथ र का प्रयोग होने पर उसका रूप जो होता है, जो आप स में नीचे जो र लगाते हैं, जैसे सहस्त्र, स्रोत। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 17 और 18 पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वर्णों से बने शब्दों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर से हमें लिखना है, जैसे आम, औरत। अंतस्थ, लाभ और वकालत। अयोगवा, अंगूर और स्वतः। स्पर्श व्यंजन, कमल, पूजा। स्पर्श व्यंजन क से मतलब के होते हैं। उष्म व्यंजन जैसे सीता, हवन। अब यहाँ पे देखिए, स्वर तथा व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों को छांटकर अलग कीजिए। स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों पर गोला तथा व्यंजनों से आरंभ होने वाले शब्दों पर वर्ग बनाना है। तो आसमान, अब जो स्वर से शुरू है उस पर गोला बनाएंगे और जो व्यंजन से शुरू है उस पर हम वर्ग बनाएंगे। तो मुझे लगता है आप इसे आसानी से कर पाएंगे, इसे करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो मैं इसका PDF दूंगी आपको। सही और गलत देखते हैं बच्चों। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, दो भेद किए गए हैं, सही बात है।
सही लगाइए। श्वास वायु के अल्पप्राण और महाप्राण दो भेद किए गए हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, गलत, उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो ये गलत होगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु को की मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है, गलत, उन्हें महाप्राण नहीं अल्पप्राण कहा जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, सही। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, सही। निम्नलिखित वर्ण संयोगों से बने शब्दों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे बताया है त प्लस य मिलके सत्य और त्याग, उसी तरीके से र प्लस श मिलके दर्शन स्पर्श। तो इसे भी आप स्वयं करिएगा, आपके पुस्तक में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ भी दूंगी। गोले में दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन तथा द्वित व्यंजनों को अलग कीजिए। अब संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन पता है कि जो दो समान व्यंजन होते हैं वो द्वित व्यंजन होते हैं, तो आप आसानी से हट सकेंगे। जैसे संयुक्त व्यंजन में विज्ञान, शास्त्र, ज्ञाता, क्षत्रिय, अस्त्र और श्रम। द्वित व्यंजन में चम्मच, पट्टी, सज्जन, टक्कर, बच्चा, उज्ज्वल। बहुविकल्पी प्रश्न दीर्घ स्वर है 7, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, इसे आप अंडरलाइन भी कर लें, इंपॉर्टेंट है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है बच्चों, इसे आप अंडरलाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल वर्ण है 52, अ ई उ री स्वर है हर्ष। तो बच्चों ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के साथ इस पूरे पाठ का मैं आपको पीडीएफ दूंगी अभ्यास प्रश्नों का, जिसे देखकर आप पेंसिल से अपनी पुस्तक में अभ्यास प्रश्नों को फिल करेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। तब तक आपका होमवर्क यही है कि आप ये पूरा पार्ट 2 जो है वर्ण विचार, इसे आप अच्छे से तैयार करें। थैंक यू बच्चों।